अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरैश उस्मान सीरीज के सीजन 4 की एपिसोड नंबर 71 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है। सल्जूकी कमांडर ओलोफ को दस्तावेजात दिखाते हुए कहता है, हुक्म वाज़े है ओलोफ, हम किला उस्मान के हवाले करेंगे। इसके बाद सल्जूकी सिपाही ओलोफ के इर्द गिर्द अपने नेज़े तान लेते हैं और उस्मान साहब भी तख्त की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, ना सिर्फ ब्लेजिक बल्कि बाकी की तरह बाकी किले भी हमारे होंगे। इसके बाद कई सिपाही एक मर्तबा फिर से वहां पर कई परचम लहरा देते हैं और उस्मान साहब भी तख्त पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसार किले का मंजर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहां पर भी कई परचम लहरा दिए जाते हैं। ये देखने के बाद ओरहान और मलहून खातून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते ओरहान आगे बढ़ता हुआ तख्त पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोलो जैसार किले में भी कई परचम लहरा दिए जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद बाला खातून और अलाउद्दीन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इधर ब्लेजिक किले में ओलोफ चिल्लाते हुए कहता है, उस्मान मैं वो सब कुछ ले लूंगा जो तुम अब ले रहे हो, ताहम तुम्हारे लिए अब ये पिछली मर्तबा से मुश्किल होगा। मैं किले के झंडे बनाने के लिए तुम्हारे और तुम्हारे लोगों की खाले इस्तेमाल करूंगा। यह सुनने के बाद उस्मान साहब उससे कहते हैं, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास तुम्हारा अपना घर तक नहीं है। पहले तो तुम्हें तुम्हारे सोने के लिए छत तलाश करनी चाहिए और हाँ, मोहतात रहना, कहीं भेड़िए तुम्हें काट ना लें। फिर देखते ही देखते ओलोफ और उसके साथियों को सिपाही वहां से ले जाते हैं। उनके वहां से चले जाने के बाद तुर्गुत साहब एक्तामूर से हाथ मिलाते हैं। दूसरी तरफ यनी शहर में उस्मान साहब के महल का मंजर दिखाया जाता है, जहां उस्मान साहब की बेटी फातिमा तलवार साफ कर रही होती है। उसके साथ अलाउद्दीन और ओरहान भी मौजूद होते हैं। फिर वो मायूस होकर अलाउद्दीन और ओरहान से पूछती है, भाई मैं आप लोगों की तरह तलवारबाजी कब करूंगी? मैं आप जैसी क्यों नहीं हूँ? क्या मुझ में कुव्वत नहीं? नाजरीन, ये तमाम तर बातें कमरे के बाहर खड़े कुमराल अब्दाल साहब भी सुन रहे होते हैं और फिर वो मुस्कुराते मुस्कुराते कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, आप जिस कुव्वत के बारे में बात करती हैं वो कलाई की ताकत नहीं है मेरी बच्ची। जिसकी कलाई मजबूत नहीं वो दुश्मन को कैसे शिकस्त दे सकता है? लगता है कि आपने शेर और जंगल की कहानी नहीं सुनी। यह सुनने के बाद अलाउद्दीन भी कहता है, जी हाँ, हमने नहीं सुनी कुमराल अब्दाल। कुमराल अब्दाल साहब इस पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो आइए मैं सुनाता हूँ। दूसरी तरफ ब्लेजिक किले में तुर्गुत साहब उस्मान साहब से कहते हैं, उस्मान साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमने खोई हुई जमीनें वापस ले ली। तो उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, जी हाँ हमने ले ली, वो जमीनें जो आपकी वजह से खो दी थी। तुर्गुत साहब इस पर कहते हैं, ये मेरी गलती थी लेकिन इसे ठीक भी किया जा सकता है उस्मान साहब। उस्मान साहब इस पर कहते हैं, इस तबाही का सबब आप बने तुर्गुत साहब। आग में पानी डालने पर फख्र महसूस ना करना तुर्गुत साहब। तुर्गुत साहब इस पर कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप मेरी मदद कबूल नहीं कर रहे उस्मान साहब। ठीक है, हमने वही किया जो कि हमें करना चाहिए था। जब तक हमारा मकसद एक ही है तो हम जितना कर सकते थे करेंगे। उस्मान साहब इस पर कहते हैं, बेशक हमारा मकसद एक ही है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं तुर्गुत साहब, आपने उसका इंतखाब किया। यह सुनने के बाद तुर्गुत साहब कहते हैं, मैं नाराज था उस्मान साहब क्योंकि मेरे भाई ने मुझे नजरअंदाज किया। गुस्सा हमेशा वही काम करवाता है जिसकी वजह से बाद में पछतावा हो, और इस बारे में आप भी बहुत बेहतर जानते हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब इस पर कहते हैं, लेकिन अपनी गलतियों की अदायगी का वक्त आ गया है, इंतखाब हो गया, फैसले मुकर्रर हैं। आप अपने रास्ते पर चलें और मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। यह सुनने के बाद तुर्गुत साहब कहते हैं, गुस्सा, हाँ आपका जैसे दिल करे आप वैसा ही करें उस्मान साहब। मैं अब आपके साथ नहीं चलूंगा, लेकिन यह बात आप भी जान लें कि मेरे कोई भी ऐसा साथ नहीं है। मैं आपके खिलाफ कभी भी खड़ा नहीं हूँगा। ये कहने के बाद तुर्गुत साहब पलट कर वहां से जाने लगते हैं तो उस्मान साहब उनसे कहते हैं, आपको अपनी भलाई के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए तुर्गुत साहब। तुर्गुत साहब इस पर कहते हैं, ये बात जान लें कि जब भी आपको मदद की जरूरत पड़ी आप हमेशा मुझे अपने पास ही पाएंगे। ये कहने के बाद तुर्गुत साहब वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोगोत में ओलोफ बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ सराय में दाखिल होता है। इसी दौरान उसके सामने औची आता है तो वो औची को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। ये देखते ही सल्जूकी सिपाही भी उस पर नेज़े तान लेते हैं और आसमियान सुल्ताना भी गुस्से से खड़ी होकर कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम क्या सोच रहे थे ओलोफ? यह सुनने के बाद ओलोफ जवाबन कहता है, जो किले आपने मुझे दिए वो अब उस्मान के हैं। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना कहती हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ओलोफ कहता है, मुझे बेवकूफ मत समझो। फिर वो आसमान सुल्ताना को फरमान दिखाते हुए कहता है, ये रही आपकी मोहर, उस्मान ने मुझसे किले ले लिए। यह सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना फरमान ओलोफ के हाथों से ले लेती हैं और फिर गुस्से से कहती हैं, हाँ उस्मान, तो तुमने मोहर इसलिए चोरी करवाई थी। इसके बाद ओलोफ कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था वालिदा सुल्ताना। आसमियान सुल्ताना कहती हैं, उस्मान ने तुमसे कहा कि तुम किले से बाहर निकल जाओ और तुम
निकल गए। क्या ऐसा ही है? हाँ, तुम मुझसे लड़े भी नहीं? क्या तुम डर गए थे? क्या तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम उस्मान का मुकाबला तक नहीं कर सकते? यह सुनने के बाद ओलोफ कहता है, मेरे साथ खेल मत खेलें आसमियान सुल्ताना, आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। वो तमाम तर सिपाही जो कि आपने मुझे दिए थे, वो और उनका कमांडर सभी उस्मान के साथ शामिल हो गए। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला, लेकिन याद रखना कि आप सबको भी मेरी ताकत देखनी होगी। ये तमाम तर बातें सुनने के बाद आसमियान सुल्ताना गुस्से से कहती हैं, होश में आओ ओलोफ, पागल मत बनो, ये उस्मान की एक चाल थी। अगर मैंने किले उस्मान के हवाले करने होते तो मैं खुद आकर तुम्हें रुखसत करती। इसके बाद आसमियान सुल्ताना गुस्से से कहती हैं, उस्मान, मैं कसम खाती हूँ कि मैं येनीशेर को तुम्हारे ऊपर उलट दूंगी। मैं तुम्हारे कटे हुए सर को येनीशेर के दरवाजे पर लगाऊंगी ताकि लोग तुम्हारी हालत देखने के बाद इबरत हासिल करें। याद रखना, तुम्हारे लोग भी तुम्हारे जिस्म पर लानत भेजेंगे। इसके बाद आसमियान सुल्ताना गुस्से से औची को बुलाकर कहती हैं, औची तैयार हो जाओ, मैं उस्मान का दिल चीर दूंगी, हम दरगाह पर हमला करेंगे। यह सुनने के बाद ओलोफ कहता है, मैं भी आऊंगा आसमियान सुल्ताना, मैं उस्मान से उसके किए का जरूर बदला लूंगा। आसमियान सुल्ताना इस पर कहती हैं, ओलोफ, तुमने बहुत देर कर दी। किले उस्मान के हवाले करने से पहले तुम्हें तुम्हारी बहादुरी दिखानी चाहिए थी। अब तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे। इधर दूसरी तरफ कोनिया महल में वजीर सावेली सुल्तान से कहता है, उस्मान साहब खुद अदाकारी करते रहते हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान इस पर कहते हैं, मुझे मेरे चचा मसूद के बारे में बताओ, क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया? हाँ। सावेली ये सुनने के बाद जवाबन कहता है, समागर उसे ढूंढने के बिल्कुल करीब था हजूर, लेकिन उस्मान ने उसे धोखा दिया और उसका सर उतार कर वालिदा सुल्ताना को तोहफे के तौर पर भिजवा दिया। यह सुनने के बाद सुल्तान गुस्से से कहते हैं, उस्मान अपनी हद से बढ़ गया है। सावेली इस पर कहता है, मेरे सुल्तान सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस्मान ने आसमियान सुल्ताना की मोहर चोरी करके उसे अपने हुक्म के तौर पर इस्तेमाल किया और उस मोहर का इस्तेमाल करते हुए आसमियान सुल्ताना से किले ले लिए। वालिदा सुल्ताना येनीशेर के लिए एक बहुत बड़ी फौज का इंतजाम कर रही हैं। सुल्तान अलाउद्दीन यह सुनने के बाद कहते हैं कि जब मैं हकीकत में लोगों के हकूक का ख्याल रख रहा था तो तब उस्मान ने बीच में आकर गंदगी फैला दी। याद रखना उस्मान, ये आग तुमने शुरू की है और खत्म मैं करूंगा। तुम्हें मेरी फौज के गुस्से से डरना होगा उस्मान। तो मैं तुम्हारी हदूद दिखाने के लिए कल मैं इंशाल्लाह तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा। इधर दूसरी तरफ सुल्तान मसूद शेख अदबाली साहब से कहते हैं, मुझे अपने घर में रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शेख। शेख अदबाली साहब जवाबन कहते हैं, दरगाह किसी की कभी जाती मलकियत नहीं हो सकती, बल्कि ये तो गिरने वालों के लिए एक छत होती है। आप अपने तख्त से धोखे से गिर गए, हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं मेरे सुल्तान। इधर दूसरी तरफ येनीशेर में खवातीन खाने का मेज तैयार कर रही होती हैं, जबकि उस्मान साहब के जां बहाज भी करीब ही में मौजूद होते हैं। जेरकोताई उनसे कहता है, ये अच्छा है। उनका कहना है कि तलवार का एक एक जख्म सिपाही का दोस्त है। तोरान इस पर पूछता है, जेरकोताई तुमसे ये किसने कहा? हमने तो इस बारे में कभी कहीं नहीं सुना। यह सुनने के बाद जेरकोताई कहता है, वो ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं। फिर गोरगोस अल्प को खाने की जानिब देख कर कहता है, तुम क्या देख रहे हो? हाँ। गोरगोस अल्प पूछता है, ये किस वक्त तैयार होगा? जेरकोताई जवाबन कहता है, तो मैं इससे क्या, तुम कहीं और क्यों नहीं देखते? अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो, शाबाश। यह सुनने के बाद गोरगोस अपना मुंह दूसरी तरफ करता है तो सिपाही उससे पूछते हैं, गोरगोस भाई हमें ये बताओ, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? यह सुनने के बाद गोरगोस अल्प जवाबन कहता है, फराइज को सर अंजाम देने की वजह से मेरे पास शादी का वक्त नहीं है मेरे भाई। यह सुनने के बाद जेरकोताई तंज करते हुए कहता है, हाँ इसके पास तो वक्त ही नहीं है। फिर गोरगोस कहता है, अलबत्ता मुझे शादी कर लेनी चाहिए, शादी का वक्त आ गया है। यह सुनने के बाद शामिल सिपाही आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम उस्मान साहब से कहो तो वो तुम्हारी शादी को यकीनी बनाएंगे भाई। यह सुनने के बाद तमाम सिपाही जोर जोर से हंसना शुरू हो जाते हैं। फिर जेरकोताई कहता है, भला कोई भी तुमसे क्यों शादी करेगा? तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है और कद बहुत छोटा है। गोरगोस अल्प इस पर कहता है, अब तुम मुझसे मार खाओगे जेरकोताई। तो जेरकोताई कहता है, आगे बढ़ो मैं हाजिर हूँ। यह सुनने के बाद वो दोनों गुस्से से एक दूसरे की जानिब बढ़ते हैं तो सिपाही उन्हें रोक देते हैं। इसके बाद तमाम तर लोग खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। फिर उस्मान साहब तमाम लोगों से कहते हैं कि उनका ख्याल था कि वो हमारी आजादी छीन सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बहादुरी को बहुत कम समझा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने भी अपने किले उनसे वापस ले लिए। इसके बाद तमाम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खाने की शुरुआत करते हैं। तभी भाई सुंगुर सिपाही दौड़ता हुआ कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, जनाब दरगाह पर छापा मारा गया है। यह सुनते ही तमाम तर लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर उस्मान साहब उससे कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर सुल्तान मसूद और मेरे शेख को कुछ भी हुआ तो मैं उन पर आसमान गिरा दूंगा। तो नाजरीन, इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह कल भी आपको 2 एपिसोड्स देखने को मिलेंगी। अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर
لیں۔ میں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔